देने से पहले रावलपिंडी के कमिश्नर का मैंने कहा था आपको बताऊंगा, तो मैं आपको बता देता हूं। मेरे पास फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है। रावलपिंडी के कमिश्नर को सब पूछते हैं ना वो कहाँ है, मैं बताता हूं कहां पे। रावलपिंडी का कमिश्नर रावलपिंडी में ही है। रावलपिंडी की एक सरकारी इमारत के अंदर है। उसके पास कोई टेलीफोन नहीं है, उसके पास दुनिया से राब्ते का कोई निज़ाम नहीं है। टेलीविज़न वो देख सकता है, अखबार वो पढ़ सकता है, उसकी फैमिली उसके पास मौजूद है और वो आज भी अपनी बात पर कायम है। अभी जब मैं बात कर रहा हूं, जब मैंने ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की थोड़े दिन पहले, तो जिस बंदे ने मुझे ये मालूमात दी उसने कहा जी वो अपनी बात पे खड़ा है। हमने उससे बात करके देखा, वो बंदा अपनी बात पे खड़ा है। हाँ, उसको वहाँ पे एक निगरानी है पूरी, एक सरकार की, पूरा एक सिस्टम है वहाँ पे, सरकारी बंदे बैठे हुए हैं जिस घर के अंदर उसको रखा हुआ है। और उसका वजन बहुत कम हो गया, शुगर का उसको मर्ज है, गालिबन कोई हार्ट का भी इशू है उसको, और वो पहचाना नहीं जा रहा था। यानी जिस शख्स ने रावलपिंडी के कमिश्नर लियाकत चट्टा को देखा, उसने बताया कि जिस आदमी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अगर आप अब उसकी शक्ल देखें तो आप पहचानेंगे भी नहीं। उसने कहा जी वो बहुत कमज़ोर हो गया, उसका वेट बहुत कम हो गया और वो शुगर का मरीज़ भी हो गया और उसको दीगर मल्टीपल मेडिकल इश्यूज़ हैं, लेकिन उसे एक घर के अंदर बंद किया गया है और उसकी पूरी फैमिली का नाम ECL में डाला गया ताकि इनमें से कोई भी पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल ना कर सके। और हर एक को इन्होंने अपनी नज़र में पूरी रियासत में रखा हुआ है कि ये आदमी जो है ये चोरी पकड़ रहा था और 13 की 13 सीटों के ऊपर ये कह रहा था कि 50-50, 70-70 हज़ार से पाकिस्तान तरीके इंसाफ जीती हुई थी, हमने रिजल्ट बदल दिए तो भाई मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता। वो आदमी अभी भी जिंदा है, वो आदमी अभी भी अपने मौक़िफ़ के साथ है। वो ये कहता है मैंने गलत नहीं किया, मेरा रब जानता है मैंने गलत नहीं किया। और उसको उन्होंने बंद किया हुआ है एक जगह पे, और वो सरकारी इमारत है, बाकायदा एक घर है जिसके अंदर उसको रखा हुआ है, लेकिन निज़ाम पूरा मफलूज किया हुआ, उससे किसी का राब्ता नहीं होने दिया जाता। ये निज़ाम बनाया गया वहाँ पे। तो ये मैंने आपको